हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे। बेसिकली हम एक क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में आप क्लिक लिसनर का इस्तेमाल तब करते हैं जैसे कि आप किसी बटन पर लिसनर इम्प्लीमेंट करके कोई टास्क परफॉर्म करना हो आपको, जैसे कि आप कोई टोस्ट जनरेट करना चाहते हैं, या एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, या एक एक्टिविटी से किसी फ्रैगमेंट में मूव करना चाहते हैं। तो इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्लिक लिसनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियोस हैं, आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझाना चाहूँगा। जो क्लिक लिसनर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें इसमें इशू होते हैं। वो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्लिक लिसनर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा जिससे कि आप क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट व्यू का कोई अभी काम नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो आप एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लें, जैसे कि मैंने ये नया प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। इसका नाम दे दिया मैंने लिसनर एप्लीकेशन। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अगर बिगनर हैं, अगर आपने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ नहीं किया है, तो उसके लिए मैंने एक नया वीडियो बना के रखा हुआ है, उसे आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारे ओवरव्यूज़ हैं। इसमें मैं आपको बस एक लिसनर इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि आप एक लिसनर कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, हमारे पास एक लाइक एक्टिविटी में मेन XML फाइल और जावा फाइल हमारे पास ओपन हो गई है, जो कि क्लास है, मेन है। तो देखिए, लिसनर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चाहे तो इमेज व्यू पे भी कर सकते हैं, वो चाहे बटन पे भी कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं लिसनर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे एक बटन पे। तो सपोज कि हमारा बटन है, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कंस्ट्रेंट लेआउट मैंने चूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कोई सा भी लेआउट ले सकते हैं, लेआउट से कोई इशू नहीं होगा। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कन्वर्ट व्यू में जाके आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लीनियर लेआउट्स या रिलेटिव लेआउट। इन जनरल जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट ही रहने देंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी कंस्ट्रेंट इसका कंप्लीट लाइक इसमें देखिए कंस्ट्रेंट इसमें कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए हम यहाँ से मैजिक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर लेंगे, जिससे कि कंस्ट्रेंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर में कर दूँ, तो इसे सेंटर में आप कर सकते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं क्लिक लिसनर, या बटन क्लिक दे देते हैं, बटन क्लिक। ओके, सो अब ये बटन क्लिक इसका नेम हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस बटन क्लिक पे एक टोस्ट जनरेट हो। ओके, सो एक टोस्ट जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जावा फाइल में जाना होगा। आप पहले XML फाइल की कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया, यहाँ पे उसके बाद हमने एक बटन को इम्प्लीमेंट किया। बटन में जो हमने नाम दिया, टेक्स्ट दिया, वो बटन क्लिक है। आप XML से भी सारे काम कर सकते हैं, जो मैंने डिज़ाइन सेक्शन से किया है वो आप XML से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली ऑन क्लिक लिसनर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट मैं आज आपको जावा के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे आप जावा में मेन एक्टिविटी के थ्रू आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक आईडी हमें साइन करनी होगी। वो आईडी, और देखिए ऑटोमेटिक जनरेटेड ही है। हमारा जो एक बेसिक लेआउट एम्प्टी लेआउट ओपन होता है, एक्टिविटी ओपन होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली आईडी नेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही रहने देंगे, बटन। अब देखिए, अब बटन क्लिक होने पे हमें चाहिए कि एक टोस्ट जनरेट हो, तो उसके लिए हमें जावा में मूव करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका हमें पहले इसका वेरिएबल बनाना होगा, जो बटन है। तो हम ले लेते हैं बटन, इसका नेम दे देते हैं बटन। ओके, अब ये देखिए आपको यहाँ पे लाइक एरर शो होगा। ये एक्चुअल में एरर नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट क्लास कर देंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए, मैं तो आपको दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। देखिए ये बटन, आपका बटन का जो विजिट है वो इम्प्लीमेंट हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है अपना, जो बटन हमने यहाँ पे शो कराया है, अब इसे हमें फाइंड आउट करना होगा जावा में। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, कभी भी आप ऐप डेवलप करें तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए हर एक जो भी हम लेआउट बनाते हैं उसकी एक आईडी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप चाहे इमेज व्यू लें, या आप बटन लें, या आप टेक्स्ट व्यू लें, हर एक व्यू की एक अपनी आईडी होती है। तो इसमें जो आईडी है वो बटन नाम से है। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सिंपल, जो हमने यहाँ पे नेम दिया था इसी नेम से हम बनाएंगे। सिंपली इसे नेम कर दीजिए
अब इसमें आप फाइंड व्यू बाई आईडी, जो कि ये देखिए बाई डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपको सारे ही कोड मेंशन नहीं करने होते हैं, ये ऑटो जनरेट कर देता है। अब जैसे r.id हम करेंगे तो ये भी ऑटो जनरेट हो जाएगा, सॉरी ओके। मैं आपको ऑटो जनरेट दिखा, देखिए ये ऑटो जनरेटेड है, ये आपको शो हो जाएगा। आप अपने एंड से मेंशन भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड, r.id डॉट, अब जो हमने नेम दिया था यहाँ पे देखिए, जो नेम हमने दिया था बटन ही दिया था, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बटन, सिंपल बटन, ओके। अब इसे हम सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे, ये हमारा बटन फाइंड आउट हो गया। आप इसे देखिए, अगर आप जैसे कि इमेज व्यू है या आप कोई इमेज व्यू लेते हैं तो बेसिकली इमेज जो होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है, तो आप उसे कास्ट भी कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकते हैं कास्टिंग। इसमें कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम कर जाएगा। देखिए अब हमें क्लिक लिसनर लगाना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्लिक लिसनर, ओके, इम्प्लीमेंट क्लिक लिसनर, कोई बात नहीं। तो हमें लेना होगा बटन, जो हमने नाम दिया, डॉट। अब यहाँ पे जो मेथड होता है हमारा वो होता है ऑन क्लिक लिसनर, तो हम ऑन क्लिक लिसनर को बटन पे सेट कर देंगे। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो आपको शो करा देता है कि सेट ऑन क्लिक लिसनर, आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें लेना होगा सॉरी न्यू, ओके, उसके बाद व्यू। अब जैसे ही आप व्यू करेंगे यहाँ पे भी आपको ऑन क्लिक लिसनर की जो मेथड्स हैं वो शो होने लगेंगे, तो बस आप इंटर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली जो इसके मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब देखिए ये आपका क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट हो चुका है कम्प्लीटली। अब आपके ऑन क्लिक पे क्या व्यू होगा, आप क्या व्यू कराना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस पर टोस्ट जनरेट कराऊंगा, तो सपोज टोस्ट। अब देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट टोस्ट भी जनरेट करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो शो हो जाता है, क्रिएट ए न्यू टोस्ट, आप उस पर एंटर कर दीजिए, आपका टोस्ट जनरेट हो चुका है। आप इसको लेंथ शॉर्ट या लाइक इसमें लॉन्ग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं शॉर्ट ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे क्या ओपन होगा, मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टोस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को चलिए रन करते हैं और चेक करते हैं अपने डिवाइस में, ओके। अब डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए आप, जैसे कि मैं इसमें वर्चुअल डिवाइस भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें लाइक अपना फिजिकल डिवाइस ही कनेक्ट करूँगा, जो कि मेरा फ़ोन है, उसे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप किसी भी लाइक USB केबल के माध्यम से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए, और ध्यान रहे कि आप अगर न्यू है तो मैं आपको बताना चाहूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो आपको USB डिबगिंग ऑन करना होगा, ओके। देखिए मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया, अब यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं। अब ये देखिए बिल्ड होगा, ग्रेडल बिल्ड होगा, जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, देन रन हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो फ़ोन का स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ओके।